नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिरकार बीए करने के बाद में हम प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं, यानी नेट जीआरएफ हम की तैयारी कैसे करनी है, बीए के बाद में हमको और क्या करना होगा। यानी बीए के बाद, चूंकि मैं बीए को पढ़ाता हूं, इसीलिए बहुत सारे बच्चों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि गुरुजी हमको प्रोफेसर बनना है, तो हम कैसे बन सकते हैं। आखिरकार बीए हम पास कर चुके हैं और बीए के बाद में आगे हम क्या करें जिससे हम प्रोफेसर बन पाए। तो आज नेट जीआरएफ की पूरी जानकारी आपको दूंगा, जिसको करने के बाद में आप प्रोफेसर बनते हैं, पीएचडी करने के योग्य होते हैं। नेट और जीआरएफ दोस्तों दोनों अलग अलग परीक्षा नहीं होती है, एक ही परीक्षा होती है, लेकिन दोनों के बारे में विस्तार से हम बताएंगे। नेट जो होता है वो एक प्रकार से अगर आपको कम नंबर मिलता है तो आपका नेट क्लियर होता है, अगर आपको अधिक नंबर मिल जाता है तो आपका जीआरएफ भी क्लियर हो जाता है। तो बीए के बाद में क्या क्या चीजें करनी है, आपको कैसे प्रोफेसर बनना है, पूरी रणनीति के साथ आपको बताऊंगा, तैयारी कैसे करनी है, साथ ही साथ में पात्रता क्या है उसकी, ठीक है। और फेलोशिप वगैरह यानी कि पीएचडी करने के लिए अगर आप जीआरएफ क्लियर कर लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा कुछ पैसे भी दिए जाते हैं मंथली, ठीक है। लगभग में 37,000 से 42,000 के बीच में दिए जाते हैं। वो कैसे मिलते हैं सब कुछ आपको बारीकी के साथ बताने वाला हूं, ठीक है। क्या है नौकरी की सैलरी कितनी होगी, सब कुछ बारीकी के साथ आपको बताने का प्रयास मैं करूंगा। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी ये चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीजों को समझाने वाला हूं दोस्तों। आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर समझने का प्रयास ये करेंगे दोस्तों। सबसे पहली बात हम नेट जीआरएफ के बारे में जानेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, नेट और जीआरएफ ये दो अवधारणा नहीं बल्कि एक ही अवधारणा है, और इसकी परीक्षा एक ही संस्था करवाती है, उसका नाम है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। हाल फिलहाल में चर्चा का विषय रहा, क्यों? चूंकि अभी यूजीसी का एक कानून आया था जिसको लेकर के सवर्ण छात्रों ने कड़ा विरोध किया इसका, चूंकि उसके कहीं ना कहीं पे जो है अगेंस्ट या फिर उसका फायदा नहीं था, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान था, तो इसलिए तमाम सारी चीजें उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम बात करेंगे दोस्तों यूजीसी के बारे में। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। यूजीसी नेट की परीक्षा होती है, एनटीए नाम की एक संस्था है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, एनटीए, ये इसकी परीक्षा करवाती है। और एक चीज यहां पर ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह परीक्षा एक प्रकार से इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, यानी इसमें 3 घंटे आपको बैठना होता है, लगातार 3 घंटे आपको परीक्षा देनी होती है। सबसे पहली जरूरत बात यह होती है कि अगर आपको इसकी परीक्षा देनी है, आप बीए कर चुके हैं, सबसे पहली बात बीए कर चुके हैं तो आप कर डालिए भैया एमए। जो सब्जेक्ट आपका सबसे मजबूत हो उसी सब्जेक्ट में आप एमए कर डालिए, बीएड की भी कोई जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। अगर आप बीए के बाद में तुरंत एमए करते हैं, एमए का फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट होता है, तुरंत आप अपियरिंग में ही इसकी परीक्षा दे सकते हैं। निकल जाए वो अलग बात है, लेकिन अगर आप परीक्षा देंगे तो आपको आइडिया लगेगा। 1200 रुपए फीस लगती है जनरल कैटेगरी के लिए फॉर्म अप्लाई करते समय। साल में 2 बार इसकी परीक्षा होती है, एक जून के महीने में होती है और एक दिसंबर जनवरी के महीने में होती है आपकी। दिसंबर और जून जुलाई के आसपास, नहीं, दिसंबर और जनवरी और जून जुलाई में इसकी परीक्षा होती है, यानी फॉर्म अप्लाई, इसका एडमिट कार्ड आता है, फिर परीक्षा होती है। तो ये प्रोसेस इसका रहा है। अच्छा, आप एमए करेंगे तो एमए जैसे आपका सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट आपके जो है, 2 सब्जेक्ट जो लास्ट में आपके हैं बीए के 6 सेमेस्टर में, उन्हीं में से कोई एक बढ़िया सब्जेक्ट जो आप जिस पर आपकी कमांड ज्यादा हो, जिस पर आपको बढ़िया तरीके से जो है नॉलेज हो, उस सब्जेक्ट से आप एमए कीजिए और उसी से आप पीएचडी करेंगे, फिर प्रोफेसर बनेंगे। तो पीएचडी कैसे करेंगे उसी के लेकर के मैं हाजिर हूं आज। एमए करिए, एमए हो गया आपका, तो पहले साल एमए करते वक्त भी आप पेपर मतलब फॉर्म डाल सकते हैं अपियरिंग में, ठीक है। एमए आपका ये हो जाएगा भैया 55%। अगर आप जर्नल कैटेगरी से हैं तो एमए में अगर आपका 55% है तो आप एलिजिबल होंगे, पीएचडी करने के योग्य होंगे, आप इस फॉर्म को डालने के योग्य होंगे, ऐसा कहें तो, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए 55% एमए में लाना जरूरी होता है। और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी या पीडब्ल्यूडी से हैं तो आप 50% भी लाते हैं तो आपका ये जो है इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। अच्छा, जर्नल वालों की फीस जो अप्लाई करने की फॉर्म है 1200 रुपए लगती है, ठीक है, और मतलब ये जो चार्ज है, और इनके लिए फीस जो है ये 600 रुपए लगती है, ठीक है। तो आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप ईडब्ल्यूएस जो होता है उसको बनवा लेंगे तो 600 रुपए में आपका फीस वो लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, ठीक है। और इसमें आपका जो होता है पेपर कितने घंटे का, तो दोस्तों पेपर आपका आता है 3 घंटे का। कितने घंटे का आता है दोस्तों? पेपर आपका होता है 3 घंटे का, ठीक है। कितने घंटे का होता है पेपर? 3 घंटे का होता है।
और लगातार आपको इसमें पेपर देने होता है, ठीक है, लगातार 3 घंटे, इसमें नहीं ब्रेक वगैरह कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इसका जो पैटर्न होता है दोस्तों, पेपर का पैटर्न होता है, पहले पेपर 1 होता है, ठीक है। पेपर 1 की अगर बात किया है तो इसमें पेपर 1 की अगर बात की दोस्तों, पेपर 1 में आपकी जो शैक्षणिक पात्रता होती है, बेसिकली शिक्षण और रिसर्च एप्टीट्यूड से आता है, जिसमें रीजनिंग, जीके ये सब आते हैं, और इसमें 50 क्वेश्चंस कुल होते हैं। और कुल अंक की अगर बात की तो पहले कुछ और था, लेकिन 100 अंक पहले दिए जाते थे, अब तो खैर कम कर दिया गया, जो भी हो सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, अभी नंबर मत समझिए। क्वेश्चन 50 पूछे जाते हैं, और ये सभी मतलब किस सब्जेक्ट में होता है कि ये पूछा जाएगा। पेपर 2 जो होता है वो आपके मेन सब्जेक्ट, जैसे आप हिंदी से दे रहे हैं तो पेपर 2 आपका जो है वो आपका हिंदी से होगा, जियोग्राफी तो जियोग्राफी का होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। पेपर 2 में दोस्तों आपके 200 क्वेश्चंस के आसपास होते हैं, ठीक है, सॉरी 100 क्वेश्चंस होते हैं, यानी 150 क्वेश्चंस कुल होते हैं। और इसके कितने होते हैं, इसके 200 अंक किसके मिलते हैं, 100 अंक किसके मिलते हैं, यानी 100 200 यानी 300 नंबर का आपका पूर्णांक होता है, 300 नंबर का पूर्णांक होता है दोस्तों। और 3 घंटे की परीक्षा होती है। सबसे मजेदार बात यह होती है इस परीक्षा की कि इसमें अगर आप गलत कर दे तो उसके नंबर आपके नहीं कटते हैं, यानी कि माइनस मार्किंग जो होती है नेट जेआरएफ की परीक्षा में नहीं होती है। ये क्लियर हो गया आपको। लगातार 3 घंटे परीक्षा होती है आपकी, समय काफी रहता है, आराम से हो जाता है। बड़े सरल क्वेश्चंस होते हैं पेपर 1 के, हालांकि कुछ कठिन भी होते हैं। और पेपर 2 की अगर बात की जाए तो पेपर 2 आपके सब्जेक्ट से ही रिलेटेड होता है, थोड़ा सा कठिन पेपर जरूर बनता है, लेकिन अगर आप उस सब्जेक्ट में महारत हासिल किए तो अच्छे तरीके से निकल जाएगा। अब देखिए नेट क्या है, जीआरएफ क्या है, दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देखिए, नेट और जीआरएफ। नेट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और जीआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। दोनों की परीक्षा अलग अलग नहीं होती, बल्कि एक ही में होती है। यूजीसी यानी एनटीए करवाता है यूजीसी नेट की परीक्षा, ठीक है। आयु सीमा इसकी मतलब कि नेट की कोई आयु सीमा नहीं है, कभी भी आप दे सकते हैं। आप कितने भी वृद्ध हो जाते तब भी पेपर आप दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जीआरएफ जो होता है, आपको जो फेलोशिप मिलती है वो एक प्रकार से जनरल कैटेगरी के लिए 30 साल रखी गई है, 30 साल जीआरएफ की आयु, और ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी की 5 साल उसमें छूट दी गई है। इस तरीके से व्यवस्था की गई। तो ये नेट जीआरएफ के बारे में मैंने कुछ जानकारी आपको बताई। अब जब आप नेट जीआरएफ की परीक्षा दे लेते हैं, आपको खूब अधिक नंबर मिलता है दोस्तों। जब आपको खूब अधिक नंबर मिल जाएगा तो मान लेते हैं कि आपको खूब अच्छा नंबर मिला, तो आपको आपका जीआरएफ भी क्लियर हो जाता है। और जब आपका जीआरएफ क्लियर हो जाता है तो आपको सरकार से पर मंथ 37 से 42,000 रुपए पीएचडी करने के लिए 5 साल तक जो होती है वो मिलता है। अगर अच्छी यूनिवर्सिटी है तो वहां पर आपको आवास भी मिल जाता है, यानी कि आपको वो मिल जाता है, क्या नाम, रहने के लिए कमरा मिल जाता है यूनिवर्सिटी, जैसे बीएचयू वगैरह में मिल जाता है कमरा, ठीक है। तो जीआरएफ जो होता है अगर आपका निकल जाता है तो 37 से 42,000 रुपए तक आपको मिलता है पढ़ने के लिए पर मंथ, ताकि बच्चा पीएचडी करे, रिसर्च करे, ठीक है। ये होता है, मिलता है। और जीआरएफ नहीं क्लियर होता है, नेट भी क्लियर हो जाता है, तब भी आप पीएचडी कर सकते हैं। इसमें पैसा मिल जाता है, उसमें पैसा आपको नहीं मिलता है, ठीक है। ये चीज आपके लिए यहां पर बताई गई है। तो अगर आपका नेट क्लियर होता तब भी आप पीएचडी कर सकते हैं, जीआरएफ क्लियर होता तब भी आप पीएचडी कर सकते हैं। जीआरएफ की इसलिए ज्यादा डिमांड होती है क्योंकि ये एक प्रकार से पैसा भी आपको 5 साल तक मिलता रहता है, ठीक है। आप मान 40,000 ही मिल रहा है तो 40,000 आप गुणा कर दीजिए, 40,000 का गुणा कर दीजिए दोस्तों, कितने, 12 पंचे 60, यानी कि 60 महीने तक आपको मिलेगा, ठीक है। 60 महीने तक आपको मिलेगा, आप जोड़ लीजिए, ठीक है। 24 गुणा कर लीजिए, 3 और 2 0, कम से कम आपका हो जाएगा कितना, 1 2 3 4 5 6 7, इकाई दुहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 24 लाख हो जाएगा क्या लगभग में, जो भी हो, मतलब हाँ ये हटा दीजिए कितना ये होगा, ये मुझे जानकारी उतनी बारे में नहीं, लेकिन हाँ पर मंथ आपको मिलेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल उतना हो जाएगा आपका, 5 साल में 24 लाख के आसपास हो जाएगा। आपको इतना पैसा मिलेगा सरकार की तरफ पढ़ने से, जो भी होगा उसके बारे में भी, पैसे के बारे में मैंने रिसर्च नहीं की है, लेकिन हाँ इतना पर मंथ मिलता है, ये मैंने जो है ये एक प्रकार से रिसर्च करी हुई, इतना मिलता है। लेकिन अब कितने साल तक मिलता है, क्या मिलता है, इसके बारे में रिसर्च नहीं, अगर आप कहेंगे तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। तो ये सब चीजें आपको मिलती है। तो ये रहा इसके बारे में कुछ जानकारी। अब मान लेते हैं आपका एमए कंप्लीट हो गया, आपने नेट की परीक्षा दे दी, क्लियर हो गया, तो अब आप पीएचडी में एडमिशन करने के योग्य हो जाएंगे, और कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, ठीक है। और उसके बाद में फिर आराम से 5 साल तक पीएचडी कीजिए, कोई बढ़िया सब्जेक्ट मतलब उसमें आपको टॉपिक चूज करना हो तो उसी पर आप रिसर्च करेंगे। जब आप कर लेंगे पीएचडी 5 साल तक, उसके बाद में अपनी जो फेलोशिप थीसिस होगी, आपकी जो थीसिस होगी उसको आप अपने जिसके अंडर में, जिस प्रोफेसर के अंडर में आप कर रहे हैं पीएचडी, उसको सौंपेंगे। फिर उसके बाद में वो देखेगा, और देखने के बाद में जो है उसके बाद में क्या करेगा, वो आपकी थीसिस को अगर वो मतलब
अच्छा समझता है तो रख लेगा और कहेगा हाँ ठीक है, आपको पास कर देगा। लेकिन आपकी थीसिस नहीं ठीक तो फिर से थीसिस बनाने के लिए बोलेगा, कुछ और गाइडेंस देगा। तो ये सब चीजें हैं, आराम से आप पीएचडी करके फिर प्रोफेसर बन सकते हैं। जब आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए जब ज्वाइनिंग आएगा किसी कॉलेज से, आप उस पर अपना एप्लीकेशन देंगे, आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। इस तरीके से सिस्टम चलता है, ठीक है। और 10 साल आप काम कर लेंगे तो आप प्रोफेसर बन जाएंगे। पहले डॉक्टर लिखा जाएगा नाम के आगे, फिर प्रोफेसर लगेगा। बढ़िया मोच छेड़ के घूमो, आराम से ब्लैक चश्मा लगाओ, एक बढ़िया गाड़ी खरीद लो 4 व्हीलर, आराम से चलो, मौज मस्ती करो, एसी रूम बनवा लो घर पे। ये रहा भैया प्रोफेसर का कुछ मतलब जो बताया। और सैलरी कम से कम 1 लाख के ऊपर ही रहती है। तो आराम से बढ़िया एंजॉय कीजिए, पूरी लाइफ आपकी सिक्योर है। तो आपके लिए मैंने बता दिया नेट जेआरएफ क्या होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और किसी विषय पर, किसी चीज पर अगर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।